Yes. So, students, we have done management as a science, management as an art, and now management as a profession. प्रोफेशन से हमें समझ में आ जाता है दैट प्रोफेशंस क्या कौन कौन से हम जानते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, राइट. सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है कि नहीं जाता है. लाइक प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज and training in which entry is restricted. विदाउट स्पेशल नॉलेज या डिग्री के एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है. कोई भी जाके प्रोफेशंस ऐसे आप और मैं जाके ऐसे डॉक्टर बनने नहीं जा सकते, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं ले सकता विदाउट हैविंग द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स एंड डिग्री ऑफ दैट प्रोफेशन, राइट. सो अब मैनेजमेंट के फीचर्स इससे मिलते हैं नहीं मिलते हैं. लेट्स सी द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. ओके, सो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, ये तो अच्छे से पता है हमें कि अगर प्रोफेशन में डिग्री चाहिए, डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है. इट मीन्स इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट. ये भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और वेल डिफाइंड है. सो वेल डिफाइंड है. एंड वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट management is also considered as a systematic body of knowledge. So this feature is present in management, right. knowledge उसमें भी है, knowledge उसमें भी है. Like in every profession there is practice of systematic body of knowledge which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession, right. So in the same way, management also there is availability of systematic body of knowledge. Large number of books are available on management studies, right. Scholars are studying various business situations and are trying to develop new principles to tackle these situations. मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बिजनेस से भी रिलेटेड बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिससे जो न्यू चैलेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं, तो उसको टैकल भी करने के लिए सॉल्यूशंस हैं. इतने सारे नॉलेज, इतने सारे मटेरियल्स हैं अवेलेबल. सो दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो तीनों में है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस, इन प्रोफेशन, इन आर्ट. So this feature is present in management. Now, as we have studied that, we have read that restricted word. Whose restrictions are there? Those who don't have the respective degree, the respective knowledge, skills. Okay, like to entry a profession is restricted to an examination or degree. If a person wants to practice as doctor, only when he is having MBBS degree, right. So legal restrictions किसी अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर में तो नहीं है, बट अब जाके ऐसा हो गया है कि नाउ कंपनीज प्रेफरिंग अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद MBA डिग्री. बट MBA का भी अभी इतना नहीं रहा है. हाँ, एक लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चले गए, आपने MBA नहीं किया, उसके रहते रहते आप MBA स्टडीज़ कर लेते, तो आपको भी आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाता है, देन यू बिकेम अ मैनेजर. सो वहाँ चीज़ें फिर भी बहुत डिफरेंट है. लेकिन प्रोफेशन में ये होता है कि प्रोफेशन में अगर आपको डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या लॉयर बनना है, तो आपको तो पहले डिग्री लेनी ही पड़ेगी. डिग्री के बाद दैट यू हैव टू clear several examinations. This is not an easy task to clear that examination. आपको जैसे PMT हमने क्लियर किया, देन आपको 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ी, उसमें भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है. उसके बाद जाके आप डॉक्टर बनते हो. टीचिंग में भी आप पहले एंट्रेंस देते हो, फिर आपका जो BEd होता है वो करते हो. BEd के बाद भी आपको ये डिग्री नहीं, एज अ टीचर कब बनेंगे. हाँ, किसी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क करना चाहते हो, देन ओके, यू विल गेट अ जॉब, बट फॉर अ गुड सैलरी और फॉर अ गुड रेपुटेशन या जो भी है, अगर एक सर्टिफाइड आपको
एक जैसे टीचर बनना है तो पहले आपको सेंट्रल या स्टेट लेवल पे बनना है, तो आपको वो एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हर्डल्स हैं, सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है यहाँ पर। मैनेजर्स के लिए अभी एमबीए डिग्रीज कर दी गई है, बट बहुत से मैनेजर्स ऐसे हैं जिनके पास अभी डिग्री नहीं है, बट दे आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे आर हैविंग मैनेजर्स पोस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट आप स्टडीज़ कर लो, डिग्री ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Okay, so presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing, right? तो अभी तो इसको presently नहीं कह सकते, because ये भी partially कहीं जाके है, नहीं है ये। एक फ्रेशर एमबीए लेकर आता है, एक एक्सपीरियंस बंदे को हम मैनेजर बनाते हैं, तो कंपनी उस एक्सपीरियंस्ड को ही कंसिडर करती है, फ्रेशर को वो पोस्ट नहीं देती है डायरेक्ट, राइट? नाउ आपको पता है कि स्पेशल एसोसिएशंस हैं प्रोफेशंस के लिए, लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। ये सब लाइक प्रोफेशंस में है। फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड, एंड एवरी प्रोफेशनल has to get himself registered with his association before practicing that profession. Like doctors have to get themselves registered with Medical Council of India. Medical Council of India में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जाके उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन हो गए हैं, लाइक AIMA in New Delhi, National Institute of Personal Management at कोलकाता। बट लीगली अभी तक इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स। अगेन वही बात, टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन लीगली अभी नहीं हुआ है। सो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज स्ट्रिक्टली इट इज़ कंपल्सरी फॉर प्रोफेशनल्स to get in any profession, but for management it is not presently compulsory, right? So presently this feature profession is not present in management, but हाँ ऐसा कहा जा रहा है कि soon it will be considered. Now students, आपको अच्छे से पता है कि कुछ एथिकल कोड्स होते हैं हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और वो उस कोड से बंधे होते हैं, ठीक है? सो इन केस ऑफ management there is growing emphasis on ethical behavior of managers. Like All India Management Association has devised a code of conduct for Indian managers, but फिर भी इसे कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स के लिए टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय एथिकल कोड्स। प्रोफेशन में है ये, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस and are binding on all professionals of that professions। कुछ existence of ethical code है। तो ये फीचर भी आपका अभी प्रेजेंट नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि प्रोफेशन मीन्स क्या देता है, वो इसका मोटिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस। टीचर्स क्या देते हैं, टीचिंग सर्विस देते हैं। डॉक्टर्स क्या देते हैं, अपना जो ट्रीटमेंट सर्विस है, जो ठीक है इलाज करते हैं, वो वाली सर्विस देते हैं, इस तरह से। सो द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विथ डेडिकेशन, राइट? लाइक अब ये है सर्विस मोटिव होता है ये, लेकिन हम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस का क्या मोटिव होता है। अल्टीमेट इट कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, like only profit, like nowadays it's a truth that
Only profit maximization cannot be the sole goal of an enterprise. To survive in market for a long period of time, a businessman must give importance to social objectives along with economic objectives. So ये फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है, बट सून इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज सर्विस मोटिव है और अपना गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बट अभी तो ठीक है, कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान दिया सिर्फ तो सोसाइटी में टिक नहीं पाएंगे. सो ये भी पार्शली बहुत सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट है. जो फुल प्रेजेंट है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सो एक बार देखते हैं. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है प्रोफेशंस में, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स हैं, देन सर्विस मोटिव है. और अपना क्या है बिजनेस का गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो इट्स कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसका. On comparing the features of profession and with management, we can conclude that presently all the features of professions are not present, but very soon, maybe next decade, these will be included in management. तो अभी तो present नहीं है. That presently all the features of profession are not present in management, but very soon तो included देख लेंगे. So this was the nature of management as science, as art, and as profession. Okay, so today we have done with this nature of management and management as a profession. We done at the last one that only this feature is present in management, well defined body of knowledge, and ये सब soon में है, पेंडिंग चल रहे हैं अभी. ठीक है, ओके.